नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा नगर भी है जिसे समय भी छू नहीं पाता? एक ऐसी जगह जिसे भगवान शिव ने खुद अपना घर कहा और वचन दिया कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इस नगर का नाम है काशी। परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी काशी बनी रहती है। और इसी वजह से इसे कहा गया अविमुक्त, मतलब वो स्थान जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि शिव ने ऐसा वचन क्यों दिया, काशी ही क्यों चुनी, और आखिर इस नगरी का रहस्य क्या है? इसी गहरी और प्राचीन कथा को समझने के लिए आज हम साथ चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, पौराणिक रहस्य चैनल के साथ। और जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी, काशी का असली अर्थ धीरे धीरे सामने आने लगेगा। परंपरा के समय से भारत की सबसे पवित्र नगरियों में से एक है काशी। आज इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ग्रंथों में इसका एक और नाम मिलता है, अविमुक्त। अविमुक्त का अर्थ होता है जिसे कभी छोड़ा न गया हो। परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने खुद इस नगरी को अपना स्थायी निवास बनाया और वचन दिया कि वो काशी को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस नगरी का संबंध माँ गंगा से भी है और मोक्ष से भी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। यही वजह है कि सदियों से लोग काशी को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार मानते आए हैं। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में, जहां भगवान शिव ने एक विशेष संकल्प लिया था और उस संकल्प ने काशी को बना दिया अविमुक्त। कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर कई पवित्र स्थल स्थापित किए। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक था काशी। ये नगरी माँ गंगा के किनारे स्थित थी और इसकी भूमि को दिव्य माना जाता था। भगवान शिव जब इस भूमि पर आए, तब उन्होंने महसूस किया कि ये स्थान अन्य सभी स्थानों से अलग है। यहाँ एक अलग ही शांति थी, एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा। तब शिव ने इस नगरी को अपना निवास बनाने का निर्णय लिया। कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती काशी में वास करने लगे और इस भूमि को अपनी कृपा से पवित्र बना दिया। यहाँ उन्होंने विश्वनाथ रूप में स्थापना की। समय के साथ साथ काशी धरती पर एक ऐसा स्थान बन गई जहाँ भक्ति, तपस्या और ज्ञान एक साथ मिलते थे। ऋषि मुनि और साधक यहाँ आकर तपस्या करते थे और धीरे धीरे ये नगरी आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बन गई। आज भी जो लोग पुरानी कथाएं सुनते हैं या ऐसे रहस्यमयी विषयों को समझने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पौराणिक रहस्य चैनल पर ऐसी कथाएं बार बार सामने आती रहती हैं। लेकिन काशी की असली पहचान अभी भी सामने नहीं आई थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया जब पूरी सृष्टि पर प्रलय का संकट आ गया। और वही समय था जब शिव ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने काशी को सदा के लिए अलग बना दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ने लगी। प्रलय का अर्थ है सृष्टि का समाप्त हो जाना। जब प्रलय होता है तब पृथ्वी, पर्वत, समुद्र सब कुछ धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उस समय देवता और ऋषि भी चिंतित हो गए। लेकिन कहा जाता है कि उस समय भी काशी नगरी विलीन नहीं हुई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर इस नगरी को स्थिर रखा। ये कथा बताती है कि काशी सिर्फ पृथ्वी पर बनी हुई एक नगरी नहीं, बल्कि शिव की कृपा से स्थिर एक पवित्र क्षेत्र है। इसीलिए इसे कहा गया अविमुक्त, क्योंकि शिव ने इसे कभी नहीं छोड़ा। और इसी नगरी में भगवान विश्वनाथ रूप में सदा विराजमान रहे। समय बदलता रहा, युग बदलते रहे, लेकिन काशी की महिमा कभी कम नहीं हुई। यहाँ आने वाले साधक कहते हैं कि इस नगरी की हवा में ही एक अलग सा आध्यात्मिक भाव महसूस होता है, और शायद इसी वजह से काशी को धरती पर सबसे पवित्र नगरियों में से एक माना गया। लेकिन इस कथा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। काशी की कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, इसके अंदर एक गहरा तात्विक संदेश भी है। अविमुक्त का अर्थ होता है जिसे कभी न छोड़ा गया हो। ये सिर्फ एक नगरी के लिए नहीं, बल्कि एक अवस्था के लिए भी कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काशी उस जगह का प्रतीक है जहां इंसान को अपने अस्तित्व का सच समझ आता है,
जहां अहंकार धीरे धीरे शांत हो जाता है और जहां जीवन और मृत्यु दोनों का सच सामने होता है। इसलिए काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा गया। अगर कोई व्यक्ति इस कथा का अर्थ समझ लेता है तो उसे महसूस होता है कि ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देती हैं। और जब कोई ज्ञान सच में दिल को छू जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अपने आप सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी काशी को लेकर लोगों के बीच कई गलत धारणाएं फैल गई हैं। ऐसे रहस्यमयी और पौराणिक विषयों को समझने के लिए बहुत लोग बार बार पौराणिक रहस्य चैनल पर लौट कर आते हैं। यहाँ प्राचीन कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि उनके अर्थ को भी शांत तरीके से समझाया जाता है। इसी सिलसिले में आज की ये कथा भी एक छोटा सा कदम है प्राचीन ज्ञान को समझने की ओर। और इसी ज्ञान को समझने के लिए अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। आज कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ काशी में मृत्यु होने से ही मोक्ष मिल जाता है, लेकिन पौराणिक कथाएं एक और गहरा संदेश देती हैं। मोक्ष सिर्फ स्थान से नहीं मिलता बल्कि ज्ञान और भक्ति से मिलता है। काशी इस ज्ञान का प्रतीक है। ये नगरी याद दिलाती है कि जीवन अनित्य है और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। इसलिए काशी की कथाएं सदियों से लोगों तक पहुंचती रही हैं, गुरु से शिष्य तक, परिवार से समाज तक, और इसी प्रक्रिया में परंपरा जिंदा रहती है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश अभी भी बाकी है। आज के युग में भी काशी का अर्थ उतना ही महत्वपूर्ण है। ये नगरी हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक सफलता नहीं है। इंसान जितना भी धन, पद या शक्ति पाले, अंतिम सत्य वही रहता है। और इसी सत्य को समझने के लिए प्राचीन कथाएं हमारी मदद करती हैं। भगवान शिव का काशी में वास करना एक प्रतीक है कि जब इंसान अपने अंदर शांति और ज्ञान को जगाता है तब वही स्थान पवित्र बन जाता है। ये संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन समय में था, और शायद इसीलिए काशी की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। काशी एक नगरी, लेकिन सिर्फ एक नगरी नहीं, ये एक प्रतीक है ज्ञान का, वैराग्य का और अंतिम सत्य का। भगवान शिव का इसे कभी न छोड़ने का संकल्प भी शायद इसी बात का संकेत है कि सत्य और ज्ञान कभी समाप्त नहीं होते। सदियों से लोग काशी आते रहे प्रश्न लेकर। कुछ लोगों को उत्तर मिल गए और कुछ लोग नए प्रश्न लेकर लौट गए। लेकिन एक बात आज भी वही है, काशी के घाटों पर जलती हुई चिताएं और उसके पास ही बजती हुई मंदिरों की घंटी, जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ। और शायद इसी में छुपा है काशी का असली रहस्य। लेकिन अब एक सवाल रह जाता है, क्या काशी सच में एक शहर है या फिर ये एक ऐसी अवस्था है जिसे समझने के बाद ही जीवन का असली सत्य दिखाई देता है? और अगर शिव ने काशी को कभी नहीं छोड़ा तो क्या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सत्य और चेतना हमेशा हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानना बाकी है? और शायद यही काशी का सबसे गहरा संदेश है, एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु दोनों हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। काशी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान, वैराग्य और सत्य की खोज ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। और जब हम इन प्राचीन कथाओं को ध्यान से सुनते हैं तो महसूस होता है कि ये केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग भी है। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं, सनातन रहस्यों और ग्रंथों में छुपे गहरे अर्थों को हम इसी तरह समझते रहेंगे पौराणिक रहस्य चैनल पर। अंत में बस एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, क्या काशी केवल एक पवित्र नगरी है या फिर वो चेतना की वो अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य जीवन का असली सत्य देख पाता है?